एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक तालाब था जिसमें वह मछलियां पालकर उनका व्यापार करता था। इस काम से रामू अच्छा पैसा कमाता था और खुशहाल जीवन जी रहा था। उसी गांव में नागपाल नाम का एक लालची व्यक्ति भी रहता था। नागपाल रामू से बहुत जलता था। वह हमेशा गांव के सरपंच के साथ रहता, उसकी चमचागिरी करता और उसके गलत कामों में मदद करता था। एक दिन रामू के व्यापार से उसे बहुत मुनाफा हुआ और उसने काफी पैसा कमा लिया। यह बात नागपाल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह सरपंच के पास गया और रामू की इस उपलब्धि के बारे में बताया। सुनो सरपंच जी, ये रामू दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। कल ही मछलियों से मोटा मुनाफा कमाया है। हाँ, मैंने भी सुना। कुछ करना पड़ेगा, वरना कल को ये हमसे भी बड़ा आदमी बन जाएगा। नागपाल कुछ देर सोचता है और सरपंच को बोलता है, उसके पास बस एक ही ताकत है, तालाब। वो छिन गया तो रामू खत्म। नागपाल एक तरकीब निकालता है और रात को रामू के घर जाता है। नागपाल रामू के घर आ जाता है और हल्के हल्के कदमों से उसके घर में नशा रखकर वहां से चला जाता है। सुबह को सरपंच और नागपाल गांव वालों के साथ मिलकर रामू पर नशा बेचने का आरोप लगा देते हैं। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन गांव वाले रामू की बात नहीं सुनते। वो सरपंच पर भरोसा कर लेते हैं और उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। बेचारा रामू गांव से दूर जंगलों में चला जाता है। नागपाल और सरपंच इससे बहुत खुश होते हैं। गांव में गर्मी पड़ने के कारण तालाब सूख जाता है। रामू इस सूखे तालाब को देखता है। उसके लालची मन में एक तरकीब आती है। नागपाल सरपंच के पास जाता है और अपनी तरकीब के बारे में बताता है। अब मिट्टी बेचते हैं, देखना सोने की खदान बन जाएगा ये तालाब। दोनों तालाब की मिट्टी गांव वालों से चोरी बेच देते हैं और खूब पैसा कमा लेते हैं। तालाब मिट्टी बेचने के कारण गहरा हो चुका था। बारिश होने के कारण तालाब फर से भर जाता है और बच्चे नहाने जाते हैं और कुछ बच्चे डूब जाते हैं। माँ, रामू, मोहन, चंदू सब पानी में चले गए। सभी गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं। इतना गहरा कैसे हो गया तालाब? मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चों की मौत का दुख है। गांव वाले सरपंच की बात मान लेते हैं। रामू जंगल में एक घर में बैठा होता है और गुस्से में बोलता है, अब बहुत हुआ, नागपाल और सरपंच को सबक सिखाना होगा। रामू चुपके से सरपंच के घर जाता है उससे बदला लेने के लिए, लेकिन वो सुनता है, गांव वाले कितने भोले हैं, हमेशा हमारे हाथों की कठपुतली रहेंगे। नागपाल और सरपंच की सारी बातें सुनने के बाद रामू अधिकारी के पास जाता है और उनको सब कुछ बता देता है। अधिकारी इन सब की जांच करवाता है। उसको पता चलता है रामू सच बोल रहा है। वो गांव में आता है। गिरफ्तार करो इन दोनों को। रामू, हमें माफ कर दो, हमने तुम पर विश्वास नहीं किया। माफी की जरूरत नहीं, बस जब तालाब सूख जाए हम सब मिलकर इसे फिर से बनाएंगे। कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो गया और रामू मछलियों का व्यापार करने लगा।